जी सर। ठीक है, तब हेडिंग डालो रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, हमारा प्लेन कैसा है, स्मूथ या रफ? सर रफ। रफ, बिल्कुल सही। ठीक है, एक स्फीयर दिख रहा है सबको? इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड? यस सर। ठीक है, क्या इस वेट के कंपोनेंट निकाल सकते हैं हम? mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। सही है। जी सर। नॉर्मल रिएक्शन देखो, दिख रहा है? यस सर। और फ्रिक्शन। सर बैकवर्ड। ठीक है, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन को मैं सोच रहा हूँ क्या लिख दूं, ma। यस सर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? सर एम जी कॉस थीटा। mg cos थीटा, राइट। अगर मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं अबाउट ओ, तो अबाउट ओ टॉर्क कौन बनाएगा, नॉर्मल, mg या फ्रिक्शन? सर फ्रिक्शन। बढ़िया। क्या मैं टॉर्क को आई अल्फा कह सकता हूँ? यस सर। आई अल्फा किसके इक्वल आ गया, एफ आर। हमने पढ़ा था प्योर रोलिंग में, क्या वी को आर ओमेगा कह सकते हैं, यस और ए को आर अल्फा। तो क्या अल्फा की वैल्यू ए बाई आर आ गई है? यस सर। तो यहां से फ्रिक्शन क्या आ गया मेरे पास, आई ए बाई आर स्क्वायर। जी सर। इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं, दो क्या बनेगा, सर आई की वैल्यू रखनी है। नहीं नहीं, आई को आई रहने दूं। तो क्या तुम लोग एक्सप्रेशन आ गया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। जी सर। यस सर। यस सर। उस एक्सप्रेशन को उठा के क्वेश्चन 3 में डाल दो। सर आई जी साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। आया किसी और का?
एफ की वैल्यू क्या थी, आई ए बाई आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, राइट। एलसीएम ले Yes. लूंगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया, एफ कितना आ गया, आई एम जी साइन mg थीटा sin theta अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस mr आई, square आई plus कॉमन ले लिया, तो हमारा एफ आ गया एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, राइट। जी सर। तो क्या ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हुआ तो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम म्यू एस एन कह सकते हैं। जी सर। एम जी से एम जी चला गया, ठीक है। तो ये म्यू एस हमारा कौन है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। जी अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट h है और एंगल थीटा है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी लग रही है मुझे, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, सर काइनेटिक। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सही है। लॉजिकल है, टू मैंने कॉमन ले लिया है, एम वी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया है, क्या एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है। क्या मैं इस वी को आर ओमेगा कह सकता हूँ, जी सर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, 2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो क्या मेरा फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। यस सर। तो अगर सबको ये क्लियर हो तो क्वेश्चन ट्राई करें इन पे।
जी सर। सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया है फॉर्मूले? देख लो, काम आएंगे अभी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो? देखो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशन। तुम लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो 5th और 6th जल्दी से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। सर 2/7। अभी करा था हमने सॉलिड स्फीयर वाला, वही है क्या ये? जी सर। 6 का आंसर बताओ। 5/7। इस बार ट्रांसलेशन पूछा है क्या? यस सर। 5th में रोटेशन अपॉन रोलिंग करना था और 6th में ट्रांसलेशन अपॉन रोलिंग। 7th में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेवेंथ में एक्सेशन पूछा है क्या? जी सर। तो कौन सा फॉर्मूला? जी साइन थीटा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय आर। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? जी बाय 4। 3 बाई G/4। जी बाय 4। G/4। ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा राइट एग्जाम में ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा पहले ये बताओ। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? सॉलिड स्लेट। A इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम स्क्वायर, राइट। टाइम जिसका कम होगा क्या एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा? यस। और एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा? आई का होगा। जिसका आई कम हो। तो क्या मैं ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम किसका है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5। डिस्क का क्या होता है? mr²/2। mr²/2। रिंग का? mr²। तब देख लो। Solid sphere, hollow sphere, disk and ring, all the same mass and made of same material are allowed to roll down. इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर फर्स्ट। बिल्कुल सही है। सर स्फीयर पहले पूछे। स्फीयर होगा ना, सर हॉलो या सॉलिड सॉलिड? स्फीयर। सर सॉलिड। बढ़िया। अब Solid. 8th और 9th में क्या डिफरेंस है ये बताओ। एक में सरफेस स्मूथ है। ठीक है, तब क्या होगा? सब एक साथ पहुंचेंगे। एक साथ रोलिंग पहुंचे नहीं हैं होगी। सर। ये सर स्मूथ सरफेस तो एक ही बात होगी ना, फिर तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ट्रांसलेशन हुआ ना। हाँ, मतलब रोटेशन होगा ही नहीं ना, सब ट्रांसलेट करेंगे। ठीक बात है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? √2GH अच्छा, 1/I/mr²। बढ़िया। √2GH अपॉन 1 प्लस आई बाई एम स्क्वायर, राइट। यस सर। तो फर्स्ट आ गया। सर ए आ रहा है। बढ़िया। तो अगर फॉर्मूला याद है तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। कौन सा? सर ए। फर्स्ट ए। ए पे 2v और बी पे 0। ए की 2v होगी, बी की 0 होगी, सेंटर ऑफ मास की v रहेगी। सही बात है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 11। रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू टोटल पूछ रहा है क्या?
सर ये सॉलिड स्फीयर लेंगे ना? मैंने बताया होगा स्फीयर का क्या मतलब होता है। स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर होता है। सर 5 रेशियो 7। 5/7. बढ़िया। लॉजिकल लग रहा है। जी सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13। सेम होगी सबकी। सर डी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका होगा? सर सबका सेम ही तो होगा सर। सबका सेम होगा क्योंकि रफ सरफेस है या स्मूथ है। सर स्मूथ। Smooth. बढ़िया। 14 देखो। Solid sphere. I कम है उसका. सर सॉलिड स्फीयर। बढ़िया, जिसका आई कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना। जी सर। जी सर. क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट फार्मूला है क्या? Yes, sir. सिर्फ फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा फार्मूला है? G sin theta upon 1 plus I by m r square. ए ऑप्शन। Yes. Yes, sir. देख लो सब लोग। ठीक है, लॉजिकल लग रहा है। जी सर। Yes, sir. 16 देखो। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले। एक मिनट होल्ड करना। पर इसका एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि चल क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्या सबको पॉइंट ओ दिख रहा है और पॉइंट पी भी दिख रहा है? जी सर। Yes, sir. सही है। जी सर। ठीक है, अब ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या पता है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जी सर। क्या वी को आर ओमेगा कह सकते हैं? जी सर। तो क्या बन गया? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन है? राइट और रॉन्ग? राइट सर। आई ओ का मतलब आई सेंटर ऑफ मास है क्या? जी सर। अब क्या बताओ, पैरेलल एक्सिस पर नो सिखाया है मैंने। तो आई अबाउट पी क्या होना चाहिए? सर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ सेंटर ऑफ मास ओ पर है क्या? जी सर। जिसको मैं एच कह रहा हूँ, क्या वो डायग्राम के हिसाब से आर है? जी सर। तो क्या इसको मैं आई अबाउट पी कह सकता हूँ? जी सर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या रोलिंग वाली एनर्जी को हमने रोटेशन वाली एनर्जी बना दी है? जी सर। अबाउट रोटेशन अबाउट व्हाट? अबाउट पी। जी सर। इसका मतलब जो रोलिंग मोशन हो रहा है ओ पे अबाउट, उसकी जो एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या उसको हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अबाउट पॉइंट ऑफ पी कह सकते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ रोलिंग कैन बी considered as rotation about point of contact. पहले तो कोई सही पॉइंट लिखा मैंने? जी तो अब ट्राई करें इस क्वेश्चन को दोबारा। जी सर। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़ो। At an instant, a rolling body may be considered to be in pure rotation. तो वो बोल रहा है ना, ये बात पूरी है। क्या आंसर लग रहा है इसका? सर इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास, हाँ, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से वो भी पूरी एक्सिस हमारी आगे ट्रांसलेशन। भाग रही है। जी सर। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, सब लोग रीड कर लो। At an instant, a rolling body may be considered to be in pure rotation about an axis through the point of contact. पहले यहाँ तक की बात का मतलब समझ में आया? जी सर। क्या मैंने इसको प्रूव करके दिखाया तुम लोगों को अभी जी सर। कि जो O के अबाउट रोलिंग हो रही है, क्या उसको P के अबाउट रोटेशन मान सकते हैं? जी सर। देखो मैंने लिखा ना, रोलिंग कैन बी कंसीडर्ड एज रोटेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P and axis is moving with speed VCOM. सही बात बोली? जी सर। जो पॉइंट P से एक्सिस पास हो रही है, क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है V वेलोसिटी से? जी सर। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये 16। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जी आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से। तो क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग? फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सर। ए रोटेशन है या रोलिंग है ये? सर रोटेशन। तो रोटेशन में एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जी सर।
आई को हम रिंग में क्या डालेंगे? mr²। बस तो मैं इसको डाल दूं। कौन सा आंसर आ रहा है? सर ए। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है। सब लोग रीड कर लो, मैं डिस्कस करता हूँ। पहले बार रीड कर लो सेकंड क्वेश्चन। किसी कुछ आइडिया लगा क्या करना चाहिए? एनर्जी कंजर्व। हाँ, अगर एक रॉड है, ठीक है, अगर इस रॉड को मैं पुश करूं तो क्या ये रॉड थोड़ा आगे जाएगी ऐसे? तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ राइज हो गया है क्या? ठीक बात है। तो पॉइंट ए और बी में क्या खास बात है? पॉइंट ए पे कौन सी एनर्जी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और पॉइंट बी पे कौन सी एनर्जी होगी? mgh। जो ए पे काइनेटिक एनर्जी थी, क्या वो बी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी? जी सर। देखो रीड करो क्वेश्चन। तो मैंने हिंट दिया, मैंने दिया काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट। अब सॉल्व देखो कितना आता है। सर L² ω² अपॉन 6g। बढ़िया, बिल्कुल सही है। तुमने आई कितना पुट किया? सर 1/3 ml²। बढ़िया। कैसे बचाना? सर वो एंड से है ना। हाँ, जो रॉड है वो सेंटर पे रोटेट कर रही है या एंड पे? सर एंड। एंड पे। तो इस एंड को मैं पिवट कह दूं, पी। जी सर। तो आई का फॉर्मूला क्या डालूंगा? ml²/3। एम से एम कैंसिल हो गया क्या? सही है। जी सर। L² ω² / 6g। लॉजिकल लगा? जी सर।
क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, देखो 8। क्या इन इलास्टिक कोलिजन पता है हमें? जी सर। देखो पढ़ो क्वेश्चन। इन इलास्टिक कोलिजन में, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में स्ट्राइक होने के बाद स्टिक हो जाते हैं क्या? जी सर। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, सर स्टेटमेंट 1 to 2 दोनों ट्रू। सर दोनों ही 2 है, क्योंकि उसमें कंजर्वेशन कर कैसे सकते मालूम हुआ हैं स्टेटमेंट ट्रू है? पहचाना कैसे कि ये ट्रू है या फॉल्स है? सर वो फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी। आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक के पास बोलो। कैसे पहचाना स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट 2 तो पक्का ट्रू है ना? जी सर। मोमेंटम कंजर्वेशन तो इलास्टिक, इन इलास्टिक सब में चलता है। फर्स्ट जी सर। स्टेटमेंट कैसे पहचाना बताओ मुझे। सर मैं ये कह रहा था फॉर्मूला उसका वो होता है ना 1/m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u माइनस v स्क्वायर पर, उससे लॉस निकाल लेंगे हम। ठीक है ठीक है। तो वो लॉस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट? ओ सॉरी, हाँ। मतलब मेरे दिमाग में तो ये बात आ रही है कि अगर सारी एनर्जी लूज कर दी तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? यस सर। तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? मोमेंटम तो कंजर्वेशन लगना चाहिए। तो 8 का एबीसीडी में कौन सा सही लग रहा है तुम्हें? ए।